जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप सर आप सबके बीच एक बार हम फिर से उपस्थित हैं और आपका चैप्टर लेकर आए हैं बच्चों बिलियन। वो जो है आपका चल रहा है और ये हम बच्चों ये अपना बैच चलाए हैं 2025 और 26 यानी आने वाले बोर्ड के लिए। आपको एक एक वीडियो जो है एक एक टॉपिक का एक एक हेडिंग सा आपको दिया जाएगा और आप इसे जो है मेरे यूट्यूब के द्वारा आप पढ़ सकते हैं और एक भी पैसा नहीं लग रहा है बच्चों। आप इसे जरूर देखिए। तो आज हम चलिए देखते हैं। कल हम आपको बताए थे बच्चों मोललता। कल हम मोललता पढ़े थे, उसमें न्यूमेरिकल देखे थे मोललता क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे नॉर्मलता बच्चों, विलयन की नॉर्मलता, जो कि ये एग्जाम में बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मलता क्या होता है बच्चों, नॉर्मलता और मोल प्रभाज ये आपके बोर्ड में आवश्यक आते हैं बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं नॉर्मलता क्या है। नॉर्मलता की परिभाषा देखेंगे बच्चों, इस पर फिर न्यूमेरिकल देखेंगे। तो नॉर्मलता की तरफ चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। परिभाषा इसकी क्या होता है बच्चों, देखिएगा। विलयन के विलयन के एक विलयन के एक लीटर में विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के विलेय के मोनो विलेय के तुल्यांकों की विलेय के तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। विलयन की नॉर्मलता हैं कहते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों। तो ये हमारा परिभाषा है। परिभाषा में क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि विलयन की नॉर्मलता क्या होती है। कह रहे हैं कि विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। बच्चों जो विलयन की नॉर्मलता होती है वो तुल्यांकों की संख्या पर निर्भर करती है। मोलरता जो है ताप पर निर्भर करता है। मोललता जो है बच्चों वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। और ये आपका जो नॉर्मलता होता है वो तुल्यांकों की संख्या पर निर्भर करता है। चलिए, तो ये बच्चों हमारा परिभाषा है नॉर्मलता का। इस पे आगे देखेंगे हम। तो इसमें देखिएगा नॉर्मलता बराबर क्या होता है। देखिए नॉर्मलता नॉर्मलता को यन से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता को यन से यानी कैपिटल यन से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम आपको बताए हैं बच्चों की मोलरता को कैपिटल यम से, मोललता को स्मॉल यम से, और मोल प्रभाज को यक्स ए से, और नॉर्मलता बच्चों जो है एन से प्रदर्शित किया जाता है, वो भी कैपिटल एन लेना है आपको, ठीक है। और बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो आपका नॉर्मलता है, नॉर्मलता जो है ये तुल्यांकों की संख्या पर निर्भर करता है बच्चों। तुल्यांकों तुल्यांकों की संख्या पर निर्भर निर्भर करता है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा बच्चों की जो नॉर्मलता होता है वो तुल्यांकों की संख्या पर निर्भर करता है। चलिए आइए इसका फार्मूला देखते हैं बच्चों। नॉर्मलता बराबर होता है नॉर्मलता नॉर्मलता बराबर होता है नॉर्मलता बराबर होता है बच्चों विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलेय के तुल्यांकों की संख्या संख्या बटे बटे विलयन का आयतन लीटर में बच्चों, बटे विलयन का आयतन लीटर में। ध्यान दीजिएगा।
तो अगर इसे बच्चों हम एक संख्या के द्वारा प्रदर्शित करके लिख देंगे तो ये क्या बनेगा, देखिएगा। नॉर्मलता को हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एन से, तो कैपिटल एन बराबर हो जाएगा विलेय के तुल्यांकों की संख्या। बच्चों विलेय के तुल्यांकों की संख्या ई होती है, ई ए लगा दीजिए, तो ये हो गया ई ए। ई बता रहा है तुल्यांकों की संख्या, ए बता रहा है विलेय के तुल्यांकों की संख्या। ठीक है बच्चों, विलेय के लिए हम ए लेते हैं और विलायक के लिए क्या लेते हैं, बी लेते हैं बच्चों। ठीक है, और बटे कह रहे हैं कि विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन क्या होता है बच्चों, वी होता है। तो ये हमारा फार्मूला बन के तैयार हुआ, एन बराबर ई ए बटे वी होता है बच्चों, एन बराबर ई ए बटे वी होता है। ठीक है, आप चलिए ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला और है बच्चों। इस फार्मूले पर हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, देखिए नॉर्मलता बराबर होता है, आप ध्यान दीजिएगा, नॉर्मलता बराबर स्मॉल डब्लू बटे, देखिए स्मॉल डब्लू बटे यम और गुणे 1000 और बटे बच्चों वी, ये लगाना है। ठीक है, और ये आपको ध्यान देना है कि इससे हम, इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, सवाल को लगाएंगे बच्चों। और इसमें जो है आपका जो स्मॉल डब्लू है, ये क्या है, विलेय का भार है। ये क्या है बच्चों, विलेय का भार है। ये क्या है, विलेय का भार है। और स्मॉल यम क्या है, विलेय का विलेय का अणुभार है बच्चों। विलेय का क्या है, अणुभार है। ये विलेय का आपका क्या है, अणुभार है। इसमें स्मॉल डब्लू क्या है, विलेय का भार है, और यम क्या है, स्मॉल यम क्या है, विलेय का अणुभार है बच्चों। और ये आपका क्या है, वी क्या है, विलयन का आयतन। वी क्या है, विलयन का आयतन। ये क्या है बच्चों, विलयन का आयतन। ठीक है, ये विलयन का आयतन है बच्चों। और ये किस में दिया जाएगा आपको, एल में दिया जाएगा, तब इस फार्मूले को हम लगा देंगे। जब विलयन का आयतन जो है एल में दिया रहेगा तो हम फार्मूला लगा देंगे बच्चों, एन बराबर स्मॉल डब्लू बटे एम गुणे 1000 बटा वी। अगर बच्चों ये विलयन का आयतन लीटर में देगा, यदि विलयन का आयतन लीटर में दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, 1000 हटा देंगे तो वहां एक लिख दीजिएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा स्मॉल डब्लू। अगर विलयन का आयतन लीटर में दिया रहेगा बच्चों, जब, यहाँ लिख दीजिएगा स्टार पॉइंट करके, जब विलयन जब विलयन का आयतन जब विलयन का आयतन लीटर लीटर में दिया जाए। देखिए बच्चों, जब विलयन का आयतन लीटर में दिया जाएगा तो आप नॉर्मलता निकालने के लिए फार्मूला यूज करेंगे, स्मॉल डब्लू बटा यम और गुणे 1000 और बटे क्या, 1000 नहीं बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक लिखना है और बटे क्या हो जाएगा, वी। ये फार्मूला आप लगा देंगे जब विलयन का आयतन लीटर में दिया जाए। जब विलयन का आयतन लीटर में दिया जाएगा तो अब आप इस फार्मूले का यूज करिएगा। और जब विलयन का आयतन जो है एल में देगा बच्चों, जब विलयन का आयतन एल में देगा तो हम स्मॉल डब्लू बटा एम गुणे 1000 और बटे क्या लगाएंगे, वी। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इस पर जो है, पहले इसका हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, मात्रक। पहले इसके मात्रक को देखेंगे, फिर इस पे एक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बच्चों जो है, जो नॉर्मलता होता है ये तुल्यांकों की संख्या पर निर्भर करता है बच्चों। तो इसका जो इकाई हो जाएगा, नॉर्मलता की जो इकाई होगी बच्चों, नॉर्मलता की इकाई क्या होगी, देखिएगा मात्रक क्या होगा। तो इसका मात्रक हो जाएगा बच्चों तुल्यांक। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तुल्यांक प्रति लीटर। इसका मात्रक क्या होगा बच्चों, तुल्यांक प्रति लीटर। तुल्यांकों को हम ई से प्रदर्शित करते हैं और बटे लीटर को एल से। तो ये बच्चों हो गया ई अपान एल, यानी जो नॉर्मलता की इकाई होती है वो तुल्यांक प्रति लीटर होती है। क्या होती है, तुल्यांक प्रति लीटर होता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए पहले हम आपको सिखाते हैं तुल्यांकों की संख्या। पहले हम बच्चों आपको सिखाएंगे तुल्यांकों की संख्या कैसे निकाली जाती है, इसके बाद हम आपको जो है नॉर्मलता निकालना सिखाएंगे बच्चों। क्योंकि जब हमें तुल्यांकों की संख्या नहीं पता रहेगा निकालना तो हम नॉर्मलता नहीं निकाल सकते हैं, इस बात को आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम तुल्यांकों की संख्या निकालते हैं। तुल्यांकों की संख्या अम्ल के लिए निकालेंगे, क्षारक के लिए निकालेंगे बच्चों, और लवण के लिए निकालेंगे। देखिएगा, देखिए हम आपको जो है तुल्यांकों की संख्या पहले पढ़ाते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा।
चलिए देखिए, तो हम आज सीखेंगे तुल्यांकों की संख्या निकालना। क्या सीखेंगे? तुल्यांकों की संख्या। तुल्यांकों की संख्या। देखिए बच्चों, तुल्यांकों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए बच्चों फार्मूला होता है। तुल्यांक बराबर होता है, तुल्यांक बराबर होता है, फार्मूला होता है बच्चों, पदार्थ का, देखिए, पदार्थ का अणुभार, पदार्थ का अणुभार और बटे बटे अम्लता और क्षारकता, क्षारकता और बच्चों लवणता। देखिए, ये बच्चों तुल्यांकों की संख्या जो होती है, जो तुल्यांक निकाला जाता है, तुल्यांकों की संख्या निकाली जाती है, वो पदार्थ का अणुभार लिखना है और बटे अम्लता, क्षारकता और लवणता। अगर बच्चों जो है वो क्षारक है तो उसका हम अम्लता देखेंगे, अगर वो अम्ल है तो उसकी हम क्या देखेंगे बच्चों? देखिए, अम्ल रहेगा तो क्षारकता देखना है, और क्षारक रहेगा तो क्या देखना है बच्चों? अम्लता देखना है, और लवण रहेगा तो क्या देखना है? लवणता देखना है। ठीक है, कि वो कितने आयनों में टूट रहा है। चलिए, तो कुछ हम बच्चों अम्ल और क्षारक के नाम लिखते हैं और उसकी अम्लता और क्षारकता बताते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे बच्चों हमारे पास देख लीजिए अम्ल, दो कॉलम हम बनाते हैं। जैसे लिख लीजिए अम्ल है, और अम्ल की क्या निकलती है बच्चों? क्षारकता निकलती है, अम्ल की क्षारकता निकलती है। कोई अम्ल रहेगा उसकी हम क्षारकता कैसे निकालेंगे? देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास HCl एक अम्ल है। HCl एक क्या है बच्चों? अम्ल है। जब HCl टूटता है, जब क्या करता है? HCl टूटता है बच्चों, तो HCl जब आप तोड़ेंगे तो ये H प्लस और प्लस Cl माइनस में निकलता है। जैसे ही HCl को हम तोड़ते हैं, डिजॉल्व करते हैं, तो ये दो भागों में टूट जाता है, H प्लस और Cl माइनस। तो बच्चों जितना H प्लस कोई अम्ल हो, अगर कोई अम्ल जितना H प्लस आयन त्यागता है, वही उसकी क्या कहलाती है? क्षारकता कहलाती है, अम्ल की क्षारकता। कह रहे कि किसी अम्ल में से आप H प्लस को निकाल देंगे तो आपका जो H प्लस आ रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? अम्ल की क्षारकता कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? अम्ल की क्षारकता कहते हैं। तो चलिए देखिएगा, ये बच्चों HCl है, HCl में कितने H उपस्थित है? एक H उपस्थित है, तो ये एक H प्लस दिया था, इसलिए इसकी क्षारकता क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी बच्चों। इसी प्रकार देख लीजिए HBr है, HBr में भी बच्चों एक H है, तो इसकी भी क्षारकता कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। इसी प्रकार बच्चों HNO3, HNO3 को हम कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। जब बच्चों HNO3 टूटता है तो ये टूट जाएगा H प्लस और प्लस NO3 माइनस में। ये देखिए, ये इस प्रकार टूटता है H प्लस प्लस NO3 माइनस, H प्लस प्लस NO3 माइनस। ये जो HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, ये H प्लस और प्लस NO3 माइनस में टूटता है। तो बच्चों कोई अम्ल जितना H प्लस आयन त्यागता है, वही अम्ल की क्या कहलाती है? क्षारकता कहलाती है। तो HNO3 ने कितना अम्ल दिया? कितना H प्लस दिया? एक। तो इसकी भी क्षारकता कितनी हो जाएगी बच्चों? एक हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए एसिटिक अम्ल, इसी प्रकार आपका बच्चों एसिटिक अम्ल है। तो देखिएगा, एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है बच्चों CH3COOH होता है। अब बच्चों जब ये अपना H प्लस त्यागता है, तो H प्लस क्या करेगा? त्यागेगा। ये ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ड्यूटी ज्यादा होती है तो बॉन्ड अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ऑक्सीजन की विद्युदात्मकता ज्यादा होती है बच्चों, तो ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब अपना इलेक्ट्रॉन साझेदारी किए होंगे तो इनका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ खिंच जाता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो ये बच्चों H प्लस दे देता है और प्लस CH3COO माइनस दे देता है। ये इस प्रकार टूटेगा, H प्लस प्लस CH3COO माइनस में टूट जाता है। तो बच्चों ये एसिटिक अम्ल कितना H प्लस दिया? एक H प्लस दिया, इसलिए इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार बच्चों H2SO4, इसी प्रकार H2SO4, H2SO4 बच्चों जब आप तोड़ेंगे H2SO4 में दो H निकल जाते हैं, तो ये टूटता है 2H प्लस SO4
2 माइनस में, तो इसमें बच्चों कितने H प्लस त्यागे, 2 H प्लस त्यागे, इसलिए इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी बच्चों। इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी प्रकार बच्चों कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3, H2CO3 में बच्चों 2 हाइड्रोजन है, इसलिए इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये है क्या, ये अम्ल है और ये इसकी क्या है बच्चों, क्षारकता है। ये अम्ल है, ये इसकी क्या है, क्षारकता है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार आप जो है, अब हम क्षारक का देखते हैं बच्चों। तो क्षारक का क्या निकलता है, अम्लता निकलता है। क्षारक का क्या निकलता है, अम्लता। तो हम देखिए 2 कॉलम बनाएंगे। देखिए 2 कॉलम बना लीजिए। एक में लिखेंगे बच्चों क्षारक, एक में लिखेंगे क्या, क्षारक। देखिएगा एक कॉलम में बच्चों हम क्या लिखते हैं, क्षारक लिखते हैं, और एक में लिखेंगे क्या, इसकी अम्लता। क्या लिखेंगे, अम्लता। तो बच्चों क्षारक की अम्लता होती है और जो है अम्ल की क्षारकता होती है। इस पॉइंट को आप ध्यान देना है। तो चलिए, क्षारक वे होते हैं बच्चों, क्षारक वे होते हैं जिसमें OH माइनस आयन पाया जाता है। आप लोग पढ़े हैं कि आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि जब किसी क्षारक को जल में वियोजित किया जाता है तो वो OH माइनस आयन देता है, जिसे हम आर्हेनियस क्षारक कहते हैं। ठीक है, तो जैसे बच्चों क्षारक ले लिए, क्षारक की पहचान है बच्चों जिसमें OH माइनस आयन पाया जाए, वो सब के सब क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। जैसे देखिए NaOH बच्चों, तो इसकी क्षारकता देखिए कितने OH त्याग रहा है। जैसे ये NaOH है, NaOH को बच्चों जब आप तोड़ेंगे तो ये निकलेगा Na प्लस प्लस OH माइनस, ये OH माइनस में टूट जा रहा है। तो बच्चों ये क्षारक जितने OH माइनस आपका त्यागेगा वही उसकी क्या कहलाएगी, अम्लता कहलाएगी बच्चों। तो जितना OH माइनस, जितने OH माइनस निकलेंगे वही उसकी क्या होगी, अम्लता होगी। तो NaOH में कितना जो है बच्चों OH निकल रहा है, 1 निकल रहा है, तो इसकी अम्लता क्या हो, इसकी अम्लता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो NaOH का अम्लता कितना होगा बच्चों, 1 होगा। इसी प्रकार LiOH को कहते हैं लिथियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड। NaOH को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो LiOH बच्चों जब टूटता है, जब LiOH टूटेगा तो ये बनाएगा Li प्लस प्लस OH माइनस। तो बच्चों ये देखिए OH माइनस आयन दे रहा है, तो इसकी अम्लता कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। इसी प्रकार बच्चों KOH जब टूटता है तो इसमें जो है KOH को आप जब तोड़ेंगे तो ये निकलेगा K प्लस प्लस OH माइनस निकलेगा। तो इसमें भी कितने OH निकल रहे हैं बच्चों, 1 निकल रहे हैं, इसलिए इसकी भी जो है अम्लता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो ये आप बात ध्यान दीजिएगा। ठीक, आगे देखिए, आगे देख लीजिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए ये जो KOH है इसकी भी क्षारकता कितनी है, इसकी भी अम्लता बच्चों 1 हो गई। अब इसी प्रकार जैसे हम दे दें कि CaOH टेकन ट्वाइस, बच्चों CaOH टेकन ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो अम्लता होती है वो कितना होता है, 2 होता है। जब आप CaOH टेकन ट्वाइस को आप 2 भागों में तोड़ेंगे तो ये टूटता है बच्चों Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस। क्या टूटेगा, 2OH माइनस में टूटता है, इसलिए इसकी अम्लता कितनी हो जाती है बच्चों, 2 हो जाती है। इसी प्रकार आप देखेंगे MgOH टेकन ट्वाइस, इसका भी जो है अम्लता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार ZnOH टेकन ट्वाइस का भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बच्चों क्या है, क्षारक के क्या है, अम्लता है। ठीक है, तो अब चलिए देखिए, अब हम देखते हैं लवण की लवणता, यानी लवण की लवणता। जब लवण भी अपने आयनों में टूटता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम बता रहे हैं अभी आपको, ध्यान दीजिएगा, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो आज हम बच्चों आपको नॉर्मलता सिखाएंगे, और नॉर्मलता सीखने से पहले हम क्या सीखेंगे, तुल्यांकों की संख्या निकालना। चलिए, अगर बच्चों कोई लवण है, अगर मान लीजिए कोई लवण है और उसकी हमें लवणता निकालनी है, तो ध्यान दीजिए कैसे निकलता है। तो सबसे पहले बच्चों लवण क्या होता है, जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो क्या बनता है बच्चों, लवण बनता है। जब आप अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो वो क्या होता है, लवण का निर्माण करते हैं। और लवण की बच्चों देखी जाती है लवणता, वो कितने आयनों में टूट रहा है, जितना उसका प्लस या माइनस आयन होगा वही उसकी लवणता होती है। लवणता देखने के लिए केवल या तो प्लस ले लीजिए या तो क्या ले लीजिए बच्चों, माइनस ले लीजिए। देखिएगा जैसे हमारे पास बच्चों NaCl है, क्या है, NaCl है, इसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। जब बच्चों सोडियम क्लोराइड टूटता है अपने आयनों में तो ये बच्चों Na प्लस
प्लस Cl माइनस में टूटता है, तो इसकी लवणता निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक आयन को ले लीजिए, या तो प्लस के लीजिए या तो माइनस ले लीजिए। आय चाहे आप प्लस का लीजिए चाहे आप माइनस के ले लीजिए, दोनों में से किसी एक आयन को लेना है बच्चों, तो वो वही उसकी क्या हो जाएगी, लवणता हो जाएगी। तो NaCl में आप देखिए एक ही आयन है Na प्लस का और Cl माइनस का, तो इसकी लवणता कितनी हो जाएगी बच्चों, एक हो जाएगी। इसी प्रकार KCl, इसी प्रकार बच्चों KCl का भी कितना होता है, एक। इसी प्रकार बच्चों KNO3 का भी कितना होता है, एक ही होता है। इसी प्रकार बच्चों आप देखेंगे Na2CO3, Na2CO3, जैसे देखिए Na2 है और CO3 है, इसे हम पढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या पढ़ते हैं बच्चों, सोडियम कार्बोनेट। तो ये सोडियम कार्बोनेट में कितने सोडियम है, 2, तो ये बच्चों अपने आयनों में टूट जाता है, 2Na प्लस और प्लस CO3 2 माइनस। तो इसमें देखेंगे 2 Na प्लस आए हैं और 2 CO3 माइनस 2 की चार्ज है, इसमें भी 2 चार्ज है, इसमें 2 चार्ज है, तो इसकी बच्चों लवणता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, लवण की लवणता निकालते हैं बच्चों, ठीक है। और ये अम्लता, क्षारकता और लवणता ही हमें नॉर्मलता में जो है, नॉर्मलता निकालने में क्या करते हैं, मदद करते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये है हम क्या करते हैं, इसी प्रकार हम अब सीखेंगे बच्चों तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो में। तो हम अब आज आपको बच्चों तुल्यांकों की संख्या सिखाएंगे, फिर उसमें हम क्या पढ़ेंगे, नॉर्मलता, ठीक है। तो बच्चों देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अम्ल की तुल्यांकों की संख्या पढ़ निकालना सीखेंगे। अम्ल अम्ल के तुल्यांकों की संख्या, ठीक है। चलिए देखिएगा बच्चों, तो अम्ल के तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास उदाहरण के रूप में एक एक एग्जांपल है बच्चों, जैसे अम्ल ले लीजिए, मान लीजिए हम कोई एक अम्ल ले लेते हैं, जैसे देखिए H2SO4। अब आपसे पूछा जाएगा H2SO4 में तुल्यांकों तुल्यांकों की संख्या क्या होगी, तुल्यांकों की संख्या क्या होगी, ध्यान दीजिएगा बच्चों। चलिए, तो H2SO4 में तुल्यांकों की संख्या निकालना है बच्चों। तुल्यांकों की संख्या को हम E से प्रदर्शित करते हैं। E बराबर होता है पदार्थ का अणुभार। पदार्थ का अणुभार क्या होता है बच्चों, यम होता है, बटे अम्लता, क्षारकता, लवणता के लिए हम प्रदर्शित कर देते हैं यन। तो ये छोटा सा अच्छा सा एक फार्मूला निकल के आया है, E बराबर यम बाई एन। E बराबर यम बाई एन। ई एम क्या है बच्चों, पदार्थ का अणुभार है। यन क्या है, यन यन बता रहा है अम्लता, क्षारकता और लवणता। अगर वो अम्ल है तो उसकी जो है हम क्या देखेंगे बच्चों, अम्ल है। अगर अम्ल है तो उसकी हम क्या देखते हैं, क्षारकता देखते हैं। अगर वो क्षारक है तो उसकी हम क्या देखते हैं बच्चों, अम्लता देखते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, तो ये यम क्या है, अणुभार है। यम क्या है, पदार्थ का अणुभार है। तो देखिए कौन सा पदार्थ है, H2SO4। तो बच्चों H2SO4 का जो अणुभार होता है वो बच्चों 98 होता है। कितना होता है, 98। आप निकालना हम आपको सिखाए थे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 98 बटे यन बच्चों। तो बताइए H2SO4, H2SO4 में इसकी अम्ल है बच्चों, तो H2SO4 अम्ल है, तो इसकी हमने क्षारकता भी आपको बताया। तो H2SO4 की जो क्षारकता होती है वो कितना होता है बच्चों, 2 होता है। ये अपने दो आयनों में टूटता है, 2H प्लस और प्लस SO4 2 माइनस। तो इसमें देखिए कितने हाइड्रोजन निकले हैं, 2 निकले हैं बच्चों। तो यन बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ यन बराबर हमें कितना मिल गया, 2। तो आप इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 49। तो ये हो गया H2SO4 में तुल्यांकों की संख्या कितने आ जाएगा बच्चों, 49 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, तुल्यांकों की संख्या को निकाल लेते हैं बच्चों, अम्ल की तुल्यांकों की संख्या को, ठीक है। क्या करना है इसमें बच्चों, जिसका तुल्यांकों की संख्या पूछेगा, इस जैसे H2SO4 का पूछा जा रहा है, तो H2SO4 का हम अणुभार रखेंगे और उसका हम निकाल लिए बच्चों से H2SO4 को 2 भागों में तोड़ देंगे। तो ये टूटा 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो हम H प्लस, जितना H प्लस निकलेगा वही यन का मान होगा, और उसी यन से हम भाग दे देंगे उसके अणुभार में, तो हमारा जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा बच्चों, ई का मान। ई क्या है, तुल्यांकों की संख्या है बच्चों, ठीक है। अब इसी प्रकार हम चलिए क्षारक के लिए निकालते हैं। जैसे अगर कोई क्षारक है हमारे पास, देखिए जैसे देखिए, अगर आपसे बच्चों क्षारक के लिए पूछा जाए, यहाँ हेडिंग लगाएंगे क्षारक। क्षारक का
क्षारक के तुल्यांकों की संख्या। अब बच्चों हम क्षारक के तुल्यांकों की संख्या जब निकालते हैं तो एक एग्जाम्पल हमारे पास है, देखिएगा। तो जैसे हम कह दें कि बच्चों NaOH, NaOH में तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिए बच्चों, तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि NaOH में तुल्यांकों की संख्या क्या होगी। तो बच्चों हम तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास है E बराबर M/N। N क्या है बच्चों, ये N क्या है, अम्लता, क्षारकता और लवणता है। तो ये क्षारक है, इसलिए इसकी क्या देखी जाएगी, अम्लता देखी जाएगी। देखिए तो M क्या है बच्चों, कह रहे हैं कि पदार्थ का क्या है, अणुभार है। तो अणुभार हम क्या निकलेंगे, NaOH है तो NaOH लिखिए बटे N, बटे क्या हो जाएगा बच्चों, N। इसी में देख लीजिए कितने OH निकलेंगे। तो NaOH का अणुभार निकालेंगे, सोडियम का कितना होता है बच्चों 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, और बटे ये देखिए N क्या होता है बच्चों, इसी NaOH को तोड़ दीजिए तो Na प्लस और प्लस OH माइनस से टूटता है। तो ये कितना OH दिया, 1 OH दिया। तो इसकी क्षारक, इसकी जो है अम्लता देखिए बच्चों, क्षारक है तो इसकी अम्लता देखी जाएगी। तो इसकी अम्लता कितना हो गया बच्चों 1, इसमें 1 OH निकला। तो 1 से आप क्या कर देंगे, भाग देंगे। इस 23, 16 और 1 को जोड़ेंगे बच्चों, 23, 16, 1 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 40, और 40 में 1 का भाग लगा देंगे कितना आ जाएगा 40। तो बच्चों NaOH का तुल्यांकों की संख्या कितनी निकल के आई, 40 निकल के आए। इस प्रकार हम क्या करते हैं, क्षारक के तुल्यांकों की संख्या निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। अब इसी प्रकार बच्चों हम क्या करते हैं, लवण, इसी प्रकार लवण की जो है, लवण में तुल्यांकों की संख्या देखेंगे। देखिएगा लवण में, लवण में तुल्यांकों की संख्या, लवण में तुल्यांकों की संख्या हम कैसे निकालते हैं बच्चों, देखिएगा। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, देखिए जैसे कहते हैं कि Na2CO3, Na2CO3 में तुल्यांकों, तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या क्या होगी, तुल्यांकों की संख्या क्या होगी। देखिए बच्चों ये हमारा क्या है, ये बच्चों हमारा जो है एक एग्जाम्पल है, ये बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। हम वही एग्जाम्पल बता रहे हैं जो आपके बोर्ड में आता है। बोर्ड में जो तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए आता है बच्चों, हमें नॉर्मलता निकालने में जिसकी तुल्यांकों की संख्या जो है दी जाती है, वही हम आपको एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं, और इसे एक्स्ट्रा हम नहीं बताएंगे बच्चों, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो आप इसका पहले बच्चों क्या करिए, फार्मूला यूज करिए, N बराबर M/, क्या होता है N होता है। तो M E बराबर क्या होता है M/N होता है। तो M क्या है बच्चों, जो है M बता रहा है पदार्थ का अणुभार होता है। तो पदार्थ इसमें क्या है, देखिए Na2CO3 है, क्या है Na2CO3 है बच्चों। तो Na2CO3 का जब आप निकालेंगे अणुभार, क्या निकालेंगे बच्चों, अणुभार निकालेंगे, तो ये आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका 106 आता है बच्चों, 106। ये हम आपको निकालना बताए थे, अणुभार निकालना हमने आपको बताया था। तो बच्चों यहाँ पर M बराबर कितना हो गया, 106 हो गया। फिर बटे बच्चों N कैसे निकालते हैं, इसी Na2, अभी हम आपको बताए थे, Na2CO3 को आप जब तोड़ोगे तो ये निकलेगा 2Na प्लस और प्लस CO3, 2 माइनस निकलता है बच्चों। तो इसमें हमें लवणता देखनी है। तो लवणता क्या होती है, किसी एक जो है आयन को ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 2Na प्लस है और CO3 2 माइनस है। तो ये प्लस में भी 2 है, माइनस में भी हो, या आप प्लस का ले लीजिए या तो आप माइनस का ले लीजिए। तो चलिए हम प्लस का ले लेते हैं, यहाँ पर 2 प्लस है, तो जितने प्लस है उसी से आप क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो ये आपका जो है आ जाएगा 2 पंजे 10 और 2 तिहाई 6। अब ये आपका जो निकल के आया बच्चों, ये लवण में तुल्यांकों की संख्या निकल के आई है। तो इसमें Na2CO3 के जो है तुल्यांकों की संख्या कितना हो गया बच्चों, 53 हो गया, ठीक है। तो चलिए अभी हम आपको अम्ल और क्षारक और लवण के तुल्यांकों की संख्या निकाले बच्चों सिखाए। अब हम चलते हैं क्या, नॉर्मलता पढ़ेंगे। अब नॉर्मलता पे बच्चों हम क्या सीखेंगे, न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं इसे हम सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो में। चलिए ध्यान दीजिए। तो बच्चों हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं नॉर्मलता पर। नॉर्मलता, अभी हम आपको बताएं कि नॉर्मलता किसे कहते हैं, इसकी इकाई क्या होती है, इसका
जो है फार्मूला क्या होता है बच्चों। तो फार्मूला हम एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। नॉर्मलता को बच्चों यन से प्रदर्शित करते हैं। यन बराबर होता है स्मॉल डब्लू और बटे ई बच्चों, बटे क्या होता है ई और गुणे 1000 और बटे वी होता है बच्चों। ठीक है, ई के स्थान पे ई क्या है बच्चों, ई क्या है, ई आपका है तुल्यांकों की संख्या। ठीक है, इसके पहले हमने यहाँ जो है यम रखा था बच्चों, यम क्या था, अणुभार है। उसी अणुभार में आप क्या करिएगा, जब आप उसकी जो है क्षारकता अम्लता और लवणता से भाग दोगे तो आपका क्या निकल जाता है, ई निकल जाता है बच्चों। इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट यूज कर ले रहे हैं ई। ई क्या है, तुल्यांकों की संख्या। ई क्या है बच्चों, तुल्यांकों की संख्या। और तुल्यांकों की संख्या हम अभी आपको सिखाएं कि बेटा तुल्यांकों की संख्या कैसे निकाली जाती है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ये बच्चों आपका फार्मूला है, ये क्या है, फार्मूला है। और ये फार्मूला तब यूज किया जाता है बच्चों जब नॉर्मलता में जो आयतन होता है वो ml में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है, मिली में दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर स्मॉल डब्लू क्या है बच्चों, भार है, विलेय का भार है। और वी क्या है, विलयन का आयतन है। और ई क्या है बच्चों, ये आपके तुल्यांकों की संख्या है बच्चों। ये क्या है, तुल्यांकों की संख्या है। तो चलिए हम एक न्यूमेरिकल बताते हैं आपको। पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, जैसे बच्चों कह दिया जाए कि, देखिएगा पहला क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि 40 ग्राम, देखिए 40 ग्राम NaOH, ध्यान दीजिएगा बच्चों, 40 ग्राम NaOH को 250 मिली जल में मिलाया गया तो प्राप्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए बच्चे। तो ये कहा जा रहा है कि 40 ग्राम NaOH को 250 मिली जल में मिलाया गया तो प्राप्त विलयन की नॉर्मलता क्या होती है बच्चों। क्या पूछा जा रहा है, नॉर्मलता पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो 40 ग्राम, तो बच्चों जितना ग्राम होता है वो सब W का मान होता है। तो W बराबर जो है, देखिए 40 ग्राम NaOH को मिलाया गया है, तो जिसे मिलाया जाएगा वो विलेय का भार होता है बच्चों। तो कितने ग्राम दिया गया है विलेय का भार, तो NaOH क्या है बच्चों, आपका विलेय है। और विलेय का जो है भार दिया गया है कितना, 40 ग्राम। और विलेय के भार को हम स्मॉल डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल डब्लू बराबर कितना दिया गया है बच्चों, 40 दिया गया है। कितना दिया गया है, 40 दिया गया है बच्चों। और NaOH, और क्या है बच्चों, NaOH यहाँ पर जो है ये अणुभार है। तो ये हमने क्या निकाल लिया, यम। और यम कितना दिया गया है, NaOH। और NaOH का अणुभार कितना होता है बच्चों, 40 होता है। जब अणुभार पता हो गया है बच्चों तो आप क्या निकाल लीजिए, ई निकाल लीजिए। ई क्या है, तुल्यांकों की संख्या। ई बराबर फार्मूला हो जाएगा यम बटे यन होता है बच्चों। यम कितना निकल के आया आपका, 40 है। तो 40 लिखिए बटे यन। यन बच्चों क्या होता है, ये देखिए क्षारक है। ये यन देखिए एक क्षारक है। और क्षारक की अम्लता, और हमने अभी आपको बताया था NaOH की अम्लता क्या होती है। तो NaOH को आप दो भाग में तोड़ लीजिए, Na प्लस और प्लस क्या होता है OH माइनस। तो देखिएगा इसमें कितने OH है, एक है बच्चों। तो वो यन का मान हो जाएगा। तो एक से आप इसमें क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो आपका जो 40 निकल के आया है वो आपका क्या हो गया, ई हो गया बच्चों। ठीक है, पहले आपको तुल्यांकों की संख्या निकालना पड़ेगा। और जब तुल्यांकों की संख्या आप निकाल लेंगे तो आप नॉर्मलता आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बच्चों, कह रहे हैं कि 250 मिली जल में घोला गया है। तो V बराबर कितना दिया है, 250 दिया है। V बराबर कितना दिया है, 250। ठीक है, और आपका जो है पूछा क्या जा रहा है, नॉर्मलता पूछा जा रहा है। तो नॉर्मलता बराबर फार्मूला लगा दीजिए। नॉर्मलता बराबर होता है स्मॉल W बटे ई और गुणे 1000 और बटे क्या होता है बच्चों, V होता है। तो n बराबर हो जाएगा, W का मान कितना दिया गया बच्चों, 40 दिया गया है। और बटे ई का मान अभी हमने निकाला क्या है बच्चों, 40 है। और गुणे 1000, गुणे क्या हो जाएगा 1000 और बटे जो है वी कितना है बच्चों, वी देखिएगा 250 है। तो आप 250 लिखिए, एक जीरो से ये जीरो कट गया। और 40 करने 40 ये कट गया। तो यहाँ एक बचा है, एक का गुणा आप जो है 100 में करेंगे तो 100 हो जाएगा।
और बटे कितना बच्चों बचा है, 25 बचा हुआ है। तो 25 का भाग 100 में देंगे तो n बराबर हो जाएगा 25 चौके 100। 25 चौके कितना हो गया बच्चों, 100 हो गया। तो ये आपका जो 4 निकल के आया है बच्चों, ये क्या है, नॉर्मलता है। और नॉर्मलता की इकाई होती है बच्चों, क्या होती है, तुल्यांक प्रति लीटर होता है। क्या होता है, तुल्यांक प्रति लीटर होता है बच्चों, ठीक है। तुल्यांक प्रति क्या होता है, लीटर होता है। तो ये आपका 4 क्या निकल के आया है, तुल्यांक प्रति लीटर, ठीक है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भेजिए, ताकि ये वो आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखें और इनको जो है कुछ ना कुछ जरूर नॉलेज मिलेगा बच्चों, ये हमारा वीडियो आपको देखकर। और आने वाले 2025 और 26 के बोर्ड में ये क्वेश्चन आएंगे ही बच्चों, ठीक है।